देखो बेटा AB5L मतलब 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। तो इसके अंदर शेप होगी इसकी स्क्वायर पिरामिडल और एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके एग्जांपल ICL5, CLF5, BRF5 एटसेट्रा। ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट देखो AB4 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बेटा किस में आएगी ये IUC, किस में आएगी AB4L2? अनामिका बोल, किस में आएगी बेटा ये? सर मैं बताऊं? यस सर। हाँ बेटा। बेटा इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल ही होगी ना, टोटल तो 6 ही हुए, 2 लोन पेयर 2 4 बॉन्ड पेयर। यस सर। और शेप कैसी यस बन सर। जाएगी इसमें? देखो ये एक ऊपर लोन पेयर और एक ये नीचे की साइड में लोन पेयर और ये 4 बॉन्ड पेयर्स। स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाय पिरामिडल कैसे बनेगी बेटा? ये स्क्वायर प्लेनर होगी ना, प्लेन में बन गया ये तो। बाय पिरामिडल तो ऑक्टाहेड्रल को ही बोला था हमने, स्क्वायर प्लेनर। और एंगल इसमें सारे वही 90 डिग्री। एग्जाम्पल XGF4। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। AB7, AB7 में ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो बेटा ए, देखो बेटा ये इनको मैच करने से क्या बन गया ये आपके पास? पेंटागन। पेंटागन बन गया ना। अब इस पेंटागन के पेंटागन। टॉप से ये क्या बन गया बेटा? पेंटागन पिरामिड बन गया। यस सर। यस सर। बेटा बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो ऐसे ही हो, नीचे वाले से मैच कर दो इसमें, तो क्या बन गया इसके अंदर? बेटा शेप कैसी होगी इसमें? पेंटागोनल, पिरामिडल। ऊपर भी पिरामिड और एक नीचे की साइड में पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। समझ के बात? पिरामिडल। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? अब देखो इसमें ये जो बॉन्ड है यस। ये है आपके पास एक्सियल बॉन्ड्स और ये सारे हो गए इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल इक्विटोरियल में एंगल कितना हुआ बेटा? 90 डिग्री का। और इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड्स में पेंटागन में कितना होता है? 72 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। सर एक बार। क्या बेटा? सर एक बार ये एक्स। क्या बोल रहे हैं बेटा बोलो। सर एक बार XCF4 को खोल के दिखाने एक बार। इसे XGF4 को? स्क्वायर प्लेन। यस सर, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर में। XGF4 स्क्वायर प्लेन कौन बोल रहा है बेटा? सर चेतन। चेतन। ये इसके जैसे ही करते सेम। ये ले एक्जी जीनोन 18th ग्रुप का मेंबर है बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके वैलेंस शेल में। यस सर। तो ये फ्लोरीन के साथ एक एक ऐसे शेयर कर लेगा, एफ एफ एफ। और ये दो क्या बच गई इसके ऊपर? लोन पेयर।
ओके सर। अब देखो बेटा, इसका AB7 के जैसे ही एक AB6L, तो AB6L की ये ऊपर तो रेगुलर पेंटागोनल बाई पिरामिडल थी, और इसमें क्या हो जाएगी बेटा? irregular pentagonal bipyramidal. irregular इरेगुलर पेंटागोनल bipyramidal. Bipyramidal. बाई पिरामिडल। समझ गए बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. इरेगुलर पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बेटा बोलो इसमें कोई डाउट हो तो, कि एक इसमें क्या आ गई? लोन No, पेयर। sir. अब देखो इसमें ये जो ऑक्टाहेड्रल है, इस ऑक्टाहेड्रल में से सोचो बेटा क्या हो सकता है इसके अंदर? बेटा बताओ, ऑक्टाहेड्रल से ये सॉरी पेंटागोनल बाई पिरामिडल में कैसे चेंज कर सकते हो? क्या आएगा तुम्हारा इसके अंदर? बेटा कौन बताएगा? चेतन बोल रहे हैं? बेटा इनमें से एक बॉन्ड कहां से रिमूव करें, और जिसकी जगह पे हम ये, बेटा यहां से सेंटर में से एक बॉन्ड रिमूव कर दो कोई, और ये क्या बन जाएगा जनरली? देखो ऐसे करते हैं हम, एक और यहां पे एक, ये क्या आ गई बीच के अंदर? Lone pair. लोन पेयर। Lone देखो pair. इनको ये साइड के एटम्स हो गए 6, बी 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 बी, देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल के जैसे लग रही है ना ये, Yes, sir. लेकिन ये बीच में एक क्या आ गई? यहाँ पे एक लोन पेयर है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं Yes, बेटा sir. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल तो है नहीं है। क्या बोलेंगे हम इसको? डिस्टॉर्टेड Distorted. ऑक्टाहेड्रल बेटा। Irregular. इसमें वही Octahedral. एक्सियल इक्वेटोरियल में तो एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में ये अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्री रहेगा बेटा इसके अंदर, क्योंकि इसमें शेप में ज़्यादा डिस्टोर्शन नहीं होता है। और इसका एग्जांपल हो गया एक्जीएफ6, जीनोन है, हेक्साफ्लोराइड। बेटा समझ गए? Yes, sir. ये दिस इज ऑल अबाउट वेस्पर्स थ्योरी। ये वेस्पर्स थ्योरी की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो इसकी लिमिटेशंस, वेस्पर्स थ्योरी क्या नहीं बता पाती बेटा? वेस्पर्स थ्योरी के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। unable to predict अनेबल टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बेटा ये कुछ भी नहीं बता पाती वेस्पर्स थ्योरी। ओके, Yes, sir. मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में भी नहीं बताती बेटा ये। देखो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स, अब इसने ऑर्बिटल्स का कोई जिक्र नहीं किया बेटा, लेकिन ऑर्बिटल्स के अंदर डायरेक्शंस होते हैं ना, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग। Yes, sir. तो डायरेक्शंस के बारे में भी ये Yes, वेस्पर्स sir. थ्योरी कुछ नहीं बताती है बेटा। अब देखो कुछ हम मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे, इसमें तुमने ये दो चीज़ पढ़ ली, वेस्पर्स थ्योरी और एक लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो उनके बिहाफ पे हम फिर उनकी शेप और आयन मॉलिक्यूल्स के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे कि टोटल क्या आएंगे उसके अंदर। ठीक है बेटा? Yes. देखो एक लोन पेयर Yes, को sir. किसके बराबर मान लोगे? जैसे शेप निकाल लिए तुम्हारे को, तो एक लोन पेयर को भी एक बॉन्ड पेयर के बराबर मान लो तुम, इक्विवेलेंट अपने मन में उसको डिटरमाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे को
ये मान लो NH2 नेगेटिव के लिए बताना है बेटा। NH2 नेगेटिव के अंदर सेप और वेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? बेटा बोलो। सर पिरामिडल होगी। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए पता है बेटा क्या करना पड़ेगा? पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे आएंगी? ये बराबर होगी तुम्हारी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होगी ना बेटा इसमें। यस सर। तो यस सर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ये बराबर ऐसे निकालेंगे, इसका हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर क्या निकाल लो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रिडिक्ट कर लो। ओके, प्लस नंबर ऑफ एटम्स joined by सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से बेटा कितने एटम्स ज्वाइंट है उसके अंदर? ओके बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस यस सर। सर। नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइंट बाय अ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब माइनस नहीं लगाना बेटा तुम्हारे को, जैसे -2 है तो उसमें 2 ऐड करना है तुम्हारे को। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को मैग्नीट्यूड को क्या करना है बेटा उसमें? माइनस करना है। ये कंसेप्ट लगाओगे उसके अंदर। अब देखो ये लगा दो इसके अंदर। देखो इससे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगी। अब लोन पेयर ऐसे कैसे आएंगी? तो लोन पेयर निकालनी है। तो लोन पेयर बराबर कैसे हो जाएगी? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड। तो आ जाएंगी ना बेटा लोन पेयर उसके अंदर। यस सर। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा था इसके अंदर ये कंसेप्ट लगा दो। देखो NH2 नेगेटिव लिखा बेटा। नाइट्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? अनामिका कितने होंगे नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर मैं बताऊं? हिमांशु बताएगा। हिमांशु बता रहे? क्या बताना है सर? नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोल सर भाई। मैं बताऊं? मंगलम पढ़ता नहीं है कुछ भी हिमांशु तू। मंगलम सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर 5। देखो नाइट्रोजन पे 5 हो गए, शाबाश। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 5। नंबर ऑफ एटम्स जॉइंट बाय सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है 2 और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। 5 + 2 7 + 1 8। टोटल कितने हो गए बेटा? 4 हो गए ना इसमें। यस सर। तो टोटल 4 हो गए। तो इसके अंदर देखो बॉन्ड पेयर कितनी हुई? बॉन्ड पेयर तो जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है ये तो होगी तुम्हारी बॉन्ड पेयर्स। तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड 2 है तो टोटल 4 है। तो लोन पेयर कितनी बचेगी बेटा इसके ऊपर? 2। तो बताओ ये कौन सी टाइप का मॉलिक्यूल हुआ? ये हुआ ना Ab2L2। यस सर। तो Ab2L2 के अंदर बताओ बेटा कौन सी इरेगुलर शेप होगी या रेगुलर? सर इरेगुलर। देखो टोटल 4 होगी तो इरेगुलर टेट्राहेड्रल। इरेगुलर टेट्राहेड्रल तो इसकी क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री। यस सर। और शेप कैसी होगी? सर ट्रायंगल पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल क्यों होगी बेटा? 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होती है। तो याद करो उसको, बेंट और वी शेप नहीं थी। यस सर। बेंट और वी शेप ऐसे निकालेंगे बेटा इसके अंदर।
अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अब जैसे H3O प्लस, और एग्जांपल्स कर रहे हैं हम अभी इसके। H3O प्लस में बताओ। बेटा H3O प्लस में देखो, जनरली तो मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, सेंटर एटम ऑक्सीजन मानेंगे इसमें हम, तो हाफ ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? सर 6। देवेंद्र तू मत बोल बेटा। ये चारुल कितने ओके, होंगे? सर। चारुल, तंसु शर्मा, तंसु बता बेटा। मैं बताऊं? बेटा एक मिनट पर, कविता कितने होंगे? कविता सर मैं बताऊं? हाँ बता बेटा। सर 6। वेरी गुड। ऑक्सीजन पे हो गए 6। अब बेटा सिंगल बॉन्ड से कितने बॉन्डेड है इसके अंदर? बेटा सिंगल बॉन्ड से कितने बॉन्डेड है? बेटा एच, इसमें सिंगल बॉन्ड से 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंगल बॉन्ड से कितने बॉन्डेड है एटम इसमें? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही तो बनाता है। 3. यस 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को माइनस करना है, तो -1, नेगेटिव है नहीं यहाँ पे, तो टोटल कितना आ गया इसमें भी? 4। अब 4 में Yes, बॉन्ड sir. पेयर कितनी है? 2. 2। और लोन पेयर 2. 2 कहाँ है बेटा लोन पेयर? जब Two. टोटल ये बॉन्ड पेयर 3 है, 2 कैसे हैं? 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे इसमें। बॉन्ड पेयर 3 तो लोन पेयर एक ही बची ना, तो किस टाइप का मॉलिक्यूल बना ये? AB3L। AB3L. तो AB3L में ज्योमेट्री क्या AB3L हुई? Irregular tetrahedral. शाबाश, टोटल 4 ही Irregular है, तो tetrahedral. टोटल 4 है, तो यहाँ से टोटल 4 आते ही पता लग जानी चाहिए तुम्हारे को। इरेगुलर Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। और शेप Triangular. ट्रायंगल बाइपिरामिड। ट्राइंगल बाई triangle. पिरामिडल कैसे बनेगा? ट्राइंगुलर पिरामिड। यस सर। यस सर। ट्राइंगुलर पिरामिडल। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. अंशु NH4 प्लस, अंशु बता बेटा NH4 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने? सर मैं बताऊं? Sir, 5. 5। शाबाश। 5। और मोनोवेलेंट एटम बेटा 4. 4। ये मोनोवेलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज -1, तो कितना आ गया बेटा इसमें? 4। अब देखो सारी बॉन्ड पेयर है इसके अंदर, लोन पेयर है ही नहीं। Yes, Yes, sir. sir. AB4, तो AB4 में कैसी होगी? यस सर। Regular tetrahedral. वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल रेगुलर। और शेप कैसी? शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगी बेटा इसमें। Tetrahedral. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर शेप टेट्राहेड्रल कैसे होगी? बेटा 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे ऐसे ही हो। ये N है सेंट्रल एटम H, यूं। ये टेट्राहेड्रल ही तो हुई। ओके सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, Yes, sir. Yes, यस सर। देखो ClF5, ClF मैं बोल लूंगा बेटा वही बताएगा। अंतिमा, अंतिमा बेटा बता बेटा ClF5 में क्या आएगा?
अंतिमा सर किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है? अंतिमा सर किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है? क्या कह रहा है? सर किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है? बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं तो सारी बात पूछ रहा हूँ इसके बारे में, ClF5 के बारे में। ओके सर। इसमें सेंट्रल एटम कौन है हिमांशु बता? सर एफ। अरे एफ कैसे होगा भाई, क्लोरीन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तूने क्लास छोड़ी थी शुरू की, तेरे कैसे ध्यान होगा अभी? अंतिमा बोल बेटा। सर वो मैं एब्सेंट था सर, एब्सेंट था, वो गया हुआ था कोई। अभिलाषा बता बेटा, अभिलाषा। अभिलाषा अभिलाषा आवाज नहीं आ रही तेरे पास? कंचन, घनश्याम बता रहे, घनश्याम, घनश्याम तू केड़ा? घनश्याम घनश्याम अब आवाज नहीं जाएगी जब आएगा नहीं, है ना? मुस्कान बता बेटा, मुस्कान। सर 7 इलेक्ट्रॉन। 7, शाबाश। 7 तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन में, ठीक है बेटा। सिंगल बॉन्ड से कितने एटम्स बॉन्डेड है? सर दो। दो कैसे हैं? दो दिख रहे हैं तेरे को इसमें? सर 5। 5। और चार्ज बेटा है ही नहीं, ना इसके ऊपर प्लस है ना माइनस है, तो टोटल 7 + 5 12, तो टोटल बराबर कितना हो गया बेटा? 6। तो 6 के अंदर कौन सा पैटर्न बनेगा? AB5। AB5 कैसे बना? 6 में AB6 ही हो गया। अब सारी बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर होगी, और 6 में कैसी होती है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। यस और नो? ये सॉरी Cl5 था बेटा, नहीं, इसमें लोन पेयर भी आएंगी ना, 5 है इसमें, तो AB5, तो एक लोन पेयर आ गई इसके अंदर, तो इरेगुलर। सर रेगुलर। बेटा एक लोन पेयर भी आएगी ना, टोटल देखो 7 और 5 12, तो टोटल 6 हो गए, तो बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड से तो 5 ही बॉन्डेड है ना इसमें, ओके सर। तो 5 बॉन्डेड है, तो एक लोन पेयर बच गई ना, यस सर। तो इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, वेरी गुड। स्क्वायर पिरामिडल। शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. समझ में आ गया सबको? यस सर। देखो उसके बाद BrF3 ब्रोमीन बेटा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 17 में 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़ रहे हैं? 3। तो 7 3 10, टोटल कितने हो गए? 5। अब 5 को सब डिवीजन कैसे होगा? देखो मोनोवैलेंट एटम 3, टोटल 5 है, तो लोन पेयर कितनी आ गई इसमें? 2। 2। तो टोटल 5 में क्या होता है? ज्योमेट्री क्या होगी? इरेगुलर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नहीं होती बेटा, 5 में पेंट, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिडल। इरेगुलर इरेगुलर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। टी शेप्ड। शेप कैसी टी होगी? शेप। टी शेप। टी शेप्ड। टी शेप की होगी बेटा ये इसमें। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? कर लोगे ये? यस सर। अभी मैं और लिखने वाला हूँ, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है फिर आज के लिए।
बेटा वेस्पर्स थ्योरी के बिहाफ पे इनकी नाउ उनकी सबकी शेप कॉपी में बनानी है तुम्हारे को, शेप भी लिखनी है उसकी और ज्योमेट्री भी लिखनी है, किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर्स थ्योरी। XeF2 I3 माइनस IF5 ClF3 ICl2 माइनस Br3 माइनस। जिसको नहीं आएगी वो पूछ सकते हो बेटा फिर इसके अंदर। SiF4 PH3 NF3 PF5 SF4 SF6 बेटा हो जाएंगे और लिखो होते हैं Yes. Yes, sir. BCl2 SO2 SO3 SnCl2 ओजोन एटसेट्रा। इन सब की राइट द ज्योमेट्री ज्योमेट्री एंड शेप अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अकॉर्डिंग टू वेस्पर्स थ्योरी। वेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री और शेप लिखनी है बेटा। ओके Yes, sir. सर 2 बार SO3 लिख दिया। एक बार SO2 कर लो उसको, ऐसा ये लो इसको, ये ठीक है। यस सर। बेटा बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। No, sir. नो। देखो नेक्स्ट उसके बाद बेटा जो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं उसमें तुम्हारे को और बताऊं क्या कुछ ऐसे, जैसे उसके एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करवा देता हूं तुम्हारी की कैसे उनकी लेवाइस रिप्रेजेंटेशंस करोगे। जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल आया देखो ओजोन, अब इसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंट्रल एटम सारे एक जैसे ही हैं, तो इनके अंदर सबसे पहले मैं एक टर्म यूज में लेता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है बेटा, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या यो सिंगल बॉन्ड से भी लिख देते हैं ऐसे। तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड। This is the special kind of bond in which shared pair of electrons belongs to वन एटम ओनली, जिसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे बिलोंग करेगा बेटा? एक आइटम एक ही एटम से बिलोंग करेगा। एक atom देखो से। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये एक तरीके से तो, पर जिसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर मानी जाएगी, लेकिन वो बिलोंग किससे करेगी? वन एटम से। और उसको जो एटम दे रहा है दूसरे को ऐसे देते हुए दिखाओगे या जो सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसमें। जैसे मान लो ओजोन ही है तुम्हारे पास, तो ओजोन में 3 एटम हो गए, तो 3 एटम हो गए, तो ओजोन के अंदर सेंट्रल एटम किसको मानोगे बेटा? ऑक्सीजन को मानना पड़ेगा। यस Yes, sir. अब देखो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं जब तक ऑक्टेट पूरा नहीं होता। तो ये देखो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, ये 2 सिंगल बॉन्ड बन गए, तो इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा। Yes, sir. अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑक्सीजन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इनसे तो पूरा ऑक्टेट है, अगर इससे हम बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये जो स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें शेयर्ड पेयर काउंट दोनों के साथ होगी, लेकिन बिलोंग वन से करेगी। तो इसको ऐसे यूं एरो से देते हुए दिखा दो जिसको दे रहा है। तो देखो जिसको दे रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे इसके ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8
यस और नो? Yes, sir. बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? सर एक Yes, बार sir. वापस बता दो सर एक एग्जाम्पल। बार फिर से बता। बेटा ये जो सेंट्रल एटम है, तुम इसको चलो इसको भूल जाओ, साइड एटम को। ओजोन में 3 एटम है, 3 एटम्स को हमने ऐसे 2 ऑक्सीजन के एटम्स, तो ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे ही तो बनाते हैं हम। यस सर। यस सर। तो ये तो इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर हो गया। अब देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास जो तीसरा ऑक्सीजन का एटम बना रहे हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस सर। यस सर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं क्या इसमें? देखो अगर इसको हम शेयर्ड पेयर में बदलते हैं, मान लो यहाँ से एक लोन पेयर को तुम ऐसे लिख लो, मैं एक पेयर को ऐसे लिख लिया और ऐसे यूँ बना देता हूँ, तो देखो इस सेंट्रल एटम के ऊपर फिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पे 10 हो गए ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो Yes, ये sir, ज़्यादा 10. सही है या ये इसके अंदर, ये हमने इसको शेयर्ड पेयर में बदल दिए 2। अब यहाँ पे ये एक लोन पेयर थी, तो डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो ये यहाँ पे अब ये जो बॉन्ड है ये बेटा यहाँ से देता हुआ इसको दिखाएगा, तो ये लोन पेयर काउंट दोनों के पास होगी, लेकिन बिलोंग किससे कर रही है? सेंट्रल एटम से ही। तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल एटम से होगी, तो टोटल कितने हुए बेटा इस पे? 7। 7 कैसे हुए बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 यहाँ हो गए ना, 8। तो 8 ही हो गए ना बेटा। अब तो मोर करेक्ट, ये मोर करेक्ट हुआ या ये ज़्यादा सही हुआ? ये गलत है, ये वाला सही सर, हुआ ना। 8 इसमें 8 हो गए ना, ऑक्टेट पूरा हो रहा है, सिमेट्रिकल बन रहा है ये मॉलिक्यूल। यस सर। बेटा नहीं आई बात समझ में? क्योंकि ये तो हाइपर वैलेंट हो गया ना, इसमें वैलेंसी से ज़्यादा हो गया, और ये इसके अंदर जस्ट प्रिसाइज ऑक्टेट है इसका। बेटा बोलो। यस सर। यस सर। यस। बेटा कोई डाउट है इसमें किसी को? नो नो सर। सर। देखो अब मैं डिफरेंट, हाँ बेटा सर एक बार एनओ का और बता दो। किसका? एनओ। NO। यस सर। बेटा नाइट्रोजन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो एक्सेप्शनल केस होता है बेटा। नाइट्रोजन पे कितने हैं? ऑक्सीजन पे 6 और नाइट्रोजन पे कितने हैं? कितने पर नाइट्रोजन पे? 5। 5। 5। तो देखो इसके अंदर ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के अंदर आता है बेटा ये तो। सर नोट्स में करवाया था आपने, तो समझ में नहीं आया इसलिए पूछा है। अच्छा ये देखो एक एक तो इससे शेयर हो गया। अब देखो इस पे तो Yes, 8 sir. इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना बेटा, और इस पे कितने हैं? 7 ही। 7। तो अब इसको कहोगे 7. तुम सर हम इसको कैसे माने, तो इसको ऐसे लिख लो या इसको यूँ लिख लो कि ये तो एक लोन पेयर बच गई इसके ऊपर, और ये 2 तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, यूँ सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो इनको, और एक जो ऑक्सीजन की ये लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन का, इन 3 एटम्स को ऐसे, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख लो यूँ। ठीक है बेटा? ओके सर। देखो इसी तरीके से NO2 का भी बना सकते हैं। देखो NO2 में फिर वही बात आ गई, NO2 में कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नाइट्रोजन में तो वही 5 हो गए, और ऑक्सीजन में कितने हैं? 6। तो एक एक ऑक्सीजन शेयर कर लेगा, तो ये 2 हो गई बेटा कंप्लीट। अब इस ऑक्सीजन के पास फिर कितने आ गए? 6। तो ये इसको एक या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देते हुए दिखा दो, तो देखो इसके ऊपर कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए ना बेटा टोटल इसके ऊपर, यस सर। नाइट्रोजन के ऊपर। यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इसको ऐसे दिखा दो, नाइट्रोजन जो ओड इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये डबल बॉन्ड हो तो इधर आ गया, सिंपल सारे बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये मैं कह रहा था ना ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, ये सिंगल बॉन्ड।
और इसमें वो जो ओड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको इसके ऊपर लिख दो ऐसे यूं, तो वो अपने आप समझ लिया जाएगा कि वो ओड इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का है, जैसे ऐसे ऊपर वाले में समझा गया था। ओके सर। नहीं आई बेटा बात समझ में? यस सर, आ गई। देखो उसके बाद जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी सा है। क्या होगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का? बेटा कौन बताएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का? पर बताएगी सीओ का? इलेक्ट्रॉन सर। इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करना है उसका। कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ बेटा। बेटा कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 और ऑक्सीजन पे 6 6। तो एक एक ये शेयर हो गए, कितने हो गए ऑक्सीजन पे बताओ अब? 8 8 8 हो गए ना? 8 और कार्बन पे कितने हुए? यस 6। अब देखो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटिव बॉन्ड बनेगा बेटा। जैसे मान लो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना बेटा, देखो यूजुअली मैं ऐसे नोट में लिख देता हूं कि यूजुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएगा। लेकिन बेटा ये यूजुअली लिखा है मैंने, कई बार इमरजेंसी के अंदर तो कोई चीज़ जो हम यूज़ नहीं कर सकते वो भी करनी पड़ती है ना। यस यस सर जैसे कोविड के सीवियर पेशेंट्स को रेड सेमेविर इंजेक्शन कोविड के लिए थोड़ी है, लेकिन सीवियर पेशेंट्स को इमरजेंसी में यूज में लिए दिया गया ना उनको। तो ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हमने लिखा था दानदाता, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कंजूस। लेने वाला। कंजूस। कंजूस तो कई बार जब ये समझो दानदाता अगर मर रहा हो तो दानदाता के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो कंजूस थोड़े बहुत दे सकता है बेटा दानदाता को, प्रोबेबिलिटी तो है ना। ऐसा थोड़ी है कि कंजूस देता ही नहीं है पैसे। बेटा नहीं समझे बात? यस सर। तो देखो Yes, ये sir. सीओ अब यहाँ इस तरीके से है, तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है यूजुअली कार्बन देना चाहिए, लेकिन कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और ऑक्सीजन के पास हो गए 8, तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना स्टिल। यस सर यस तो ये सही नहीं है, इसका सही कैसे बनेगा? देखो सी और ये एक सी और ओ के बीच में बन गया ये तो, और एक जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहेगी एक, और ये एक बॉन्ड कौन बना लेगा? ये किसके होंगे ये दोनों? देखो ये ग्रीन वाले हमने ऑक्सीजन के माने हैं, तो यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे? देखो दोनों एक जैसे बनाए हैं, तो ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे बेटा? ये ग्रीन वाले, ऑक्सीजन। ये रेड वाले, वेरी गुड, ऑक्सीजन से। ये दोनों ग्रीन वाले ऑक्सीजन से ही बिलोंग करेंगे, तो सी ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होगा ये। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर यस सर। देखो H2O2 ऑक्सीजन के ऊपर 6 हैं, तो ये तो देखो एक एक तो ऑक्सीजन के शेयर हो गए। H2O2 H, ये एक H, ये एक H, टोटल हो गया ना बेटा इसके ऊपर। देखो ऑक्सीजन पे 8 8, और हाइड्रोजन तो अपनी ड्यूप्लेट ही पूरी करता है बस। बोलो यस सर SO3 में सेंट्रल एटम कौन हो गया? सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
6. 6। देखो बेटा, सल्फर के पास 6 हैं और ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 6. ऑक्सीजन के पास भी 6 ही हैं। देखो बेटा, ये ऑक्सीजन का और सल्फर का एक एक शेयर हो गया, ये एक एक शेयर हो गया। अब बताओ, ऑक्सीजन पे 8 हो गए, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सल्फर पे कितने हैं? बेटा सल्फर पे भी दो दो शेयर होने से 8 हो गए ना पूरे। यस सर. अब Yes, ऐसे sir. केस में यहाँ पे देखो दूसरा ऑक्सीजन है, तो इसमें इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जाते हुए दिखा दो इसके पास, सल्फर के, और यहाँ पे दूसरे सल्फर को भी किससे जाते हुए दिखा दोगे? यूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। 4D. समझ गए बेटे बात? और इसको ऐसे भी बना हुआ मिल सकता है बुक्स में, ये तुम्हारे को एस, इस पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे रंग के बना दिए बेटा मैंने, एक जैसे रंग के बनाए हैं, उसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ब्लू से बनाए हैं, तो इसका मतलब दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? सर सल्फर एटम से, सर सेंट्रल एटम से. वेरी गुड, सल्फर एटम से बिलोंग कर रहे हैं ये दोनों। अब देखो यहाँ पे हमने दो उससे अलग अलग थे, दो अलग अलग कलर से बनाए हैं ना बेटे ये, यस सर. और ये एक ओ हो गया इसमें, और इसमें भी ये दोनों कैसे बनाएंगे? सर अलग अलग. नहीं अलग अलग नहीं बेटा, सेम हो गए ना ये दोनों, सेम इलेक्ट्रॉन ओ, ऐसे भी मिल सकता है ये बुक्स में तुम्हारे को। तो इन दोनों बॉन्ड्स का भी मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इनका मतलब भी। ओके यस सर. बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? बना लोगे या नहीं बना लोगे? यस Yes. सर. Yes, sir. ये जो दोनों ब्लू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ब्लू वाले सल्फर से बिलोंग कर रहे हैं। ब्लू बिलोंग्स टू सल्फर। Self. तो हाँ बेटा, सर ये इसमें सर फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में बोल बेटा, कौन बोल रहे हैं? सर इस फर्स्ट केस में सर ये पहले ऑक्सीजन पर सर ये दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाए गए हैं सर एक एक करके। कौन सा, ये वाला? यस सर। ये बेटा ये दो ही बॉन्ड बनाएगा, दो बनाने से इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। सर इसे नाम क्या देंगे? ये जो दो बना रहा है ये तो डबल बॉन्ड हो गया, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके सर। और जिसमें दोनों एटम्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से बिलोंग कर रहे हैं, उसको क्या नाम दे देंगे? देखो इसमें हमने इस पे तो ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, और इस ऑक्सीजन पे कितने बचे? 6। और इस ऑक्सीजन पे भी कितने बचे? 6। बेटा बोलो, नहीं आई क्या बात समझ में? Yes. यस सर. Yes, अब sir. देखो, एक एनायन का बनाना है, तो एनायन के केस में क्या करोगे आप कि एनायन में नेगेटिव को ऐड करोगे, ऐड नेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ add negative to more electronegative element for the structure of anion, anion के स्ट्रक्चर के लिए। और कैटायन के लिए रिमूव पॉजिटिव फ्रॉम
more electropositive element. For the structure of cation, cation के लिए ऐसे करोगे बेटा. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कैटायन के लिए क्या करना है आपको? ऐड इलेक्ट्रॉन। ऐड नहीं करना कैटायन में से बेटा, रिमूव करना है. कैटायन में से बाहर निकालना है, एनायन में जोड़ने हैं. जैसे देखो मैं ले लेता हूँ NO3 माइनस. तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो किसी भी एक ऑक्सीजन में ऐड कर दो बेटा. देखो ये सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन. बोलो किस में ऐड? किसी भी एक ऑक्सीजन में. मैं इस ऊपर वाले में ऐड कर रहा हूँ बेटा, तो ऊपर वाले में 6 तो इलेक्ट्रॉन थे ही, यस सर। और एक नेगेटिव की फॉर्म में ले लिए, तो टोटल कितने हो गए? 7. यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और बाकी ऑक्सीजन्स में कितने कितने बचे? सर 6 6. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। ये दो तो यहां पे आ गए इसमें. अब देखो इसमें ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में एक एक शेयर हो गए बेटे, और उस ऑक्सीजन के ऊपर 8 हो गए, एक एक ये शेयर हो गए, तो यहाँ पे 8 हो गए टोटल. यहाँ पे 8 हो गए. यस। अब एक इसको कैसे बना दोगे बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. यस और नो? और इसको ऐसे भी लिख Yes, सकते हो, sir. यो सिंपल एन, ये O नेगेटिव, और एक ये सिंगल बॉन्ड हो, और यो एक डबल बॉन्ड हो NO3 नेगेटिव का. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। उसके बाद H3PO4 एसिड है. देखो इसमें सेंट्रल एटम हो गया बेटा फॉस्फोरस. सेंट्रल एटम कौन है इस पे? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। बेटा ऐसे एसिड को हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं. सॉरी, क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सी एसिड. तो Oxy इसका acid. लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हारे को. क्या करना है? सबसे पहले एक तो OH बॉन्ड बनाना है. ऑक्सी एसिड आते ही मिनिमम 1 OH बॉन्ड बनाना है और एक डबल बॉन्ड O बनाना है. तो देखो मैं इसके बगल में ये बना दिया डबल बॉन्ड O. बेटा बोलो, कोई डाउट इसमें किसी को? नो। नो सर। अब देखो डबल बॉन्ड O के बाद एक कम से कम क्या बनाना है? OH. सर OH बॉन्ड। आगे बात समझ में? यस। और अब देखो अब क्या क्या बच गए, उनको अपने अकॉर्डिंग सेट करो. अब देखो बेटा 2 ऑक्सीजन बच गए और 2 हाइड्रोजन बच गए. यस सर। तो बेटा 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को ऐसे ही तो जोड़ सकते हो 2 OH से. OH OH. इसके अलावा कोई तरीका है तुम्हारे पास जोड़ने का? नो सर। नो सर। अब देखो एक जो बेसिसिटी थी, बेसिसिटी वो होती है बेटा जो एसिड कितने H प्लस दे सकता है. तो देखो एक H प्लस ये दे सकता है जो OH से बॉन्डेड होता है, एक ये. तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई बेटा? 3। 3 हो गई. समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। बेटा बोलो. यस सर। यस सर। बाकी और इसके स्ट्रक्चर्स करेंगे बेटा, खुद भी प्रैक्टिस करनी है तुम्हारे को, बना बना के देखने इनके, है ना? यस सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू बेटा. यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।